हेलो एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज है छठ पूजा का डे 2, जिसे हम कहते हैं खरना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में क्या क्या तैयारी चल रही है और हमने क्या क्या बना लिया, क्या क्या नहीं। और आज सुबह से ही मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मम्मा उठ ही नहीं पा रही है। और डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर भी इंजेक्शन दे के गए थे, तो मम्मी से थोड़ी सी बात करते। चक्कर बोलते हैं। वैसे डॉक्टर से बात की थी तो वो कहते कि तबीयत ऐसी ख़राब है, बीपी वगैरह हो जाता है ना, तो करके बीपी नॉर्मल था, माइग्रेन का। तो यहाँ मम्मी और अम्मी जी दोनों ही तैयारी कर रहे हैं ठेकुआ बनाने की, क्योंकि आज प्रसाद भी बनना है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी इस दिन, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सारा दिन मम्मी ने ही सारा काम किया। ये देखिए सारी तैयारी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है मम्मी ने। मेरा बेटा घूम रहा है और यहाँ मैं देखिए मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर को बुलाया हमने, जो लोग हमारे लोकल थे, नोन थे, उनको बुलाया और उन्होंने इंजेक्शन्स वगैरह दिए। तो उन्होंने बताया कि नींद ना पूरी होने की वजह से शायद हो सकता है जो हेडेक ज़्यादा है, क्योंकि चक्कर काफ़ी आ रहा था मुझे। और जैसे ही उठ रही थी या तो चक्कर साथ ही वॉमिटिंग, दोनों ही चीज़ें हो रही थी। तो मैं सोई रात को सोई ही मैं 3 साढ़े 3 बजे के अराउंड थी। और फिर मुझे सुबह 5 बजे उठना था, क्योंकि चाय पानी तभी पीना था मुझे। लेकिन मैं नहीं उठ पाई, वापस मैं सो गई। तो अम्मी जी ने चाय वगैरह बना के दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। फिर मैं वापस सारा दिन मैं सोई रही, मैं उठ नहीं पाई। सारी बना लिया। और अभी मम्मी ने, शाम हो गई है, 7 बज रहे हैं अभी, और मम्मी ना अभी उठ गई हैं और अभी ब्रश वगैरह करके हम नहाने जा रहे हैं। मम्मी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो, मम्मा जब खरना करेंगी ना, जब तैयारी वगैरह होगी तो मैं आपको तब कर दूँगा। और मम्मी करेंगे खरना की तैयारी। मम्मा की साड़ी, हेलो कोई, मम्मा की तबीयत ख़राब है इसलिए मम्मा बैठी हुई है अभी। यहाँ पे डैडी जी भी पोछा लगा रहे हैं। यहाँ अम्मी जी पोछा लगा रहे थे और मैं साइड में बैठी थी, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ गुन्नू ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि उसने ने सारा वीडियो वगैरह शूट किया। मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि होगा भी या नहीं। तो यहाँ मैं खरना की पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि गुन्नू कोई काम कर रही थी। अम्मी जी यहाँ मुझे सामान वगैरह पकड़ा रहे हैं सारा, और मैं सामान वगैरह उनको बता रही हूँ कि ये चीज़ें ला के दीजिए और ये चीज़ें मुझे चाहिए। और यहाँ गुन्नू शूट कर रही है। एंड मम्मी खाना वगैरह बना के चले गए थे एक बार ऊपर अपने रूम में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। ऊपर मतलब यार, तो मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ। मैं एक एक सामान बता रही हूँ और वो दे रहे हैं। तो व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये मैंने पहला व्लॉग डाला है छठ पूजा का, जिसमें मैं छठ पूजा के बारे में सारी चीज़ें क्लियरली डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो यहाँ मम्मी और आ गए थे सभी धूप लगाने के लिए। पूजा कर ली थी मैंने मोस्टली, मतलब सारी तैयारी कर ली थी मुझे। बट मेरे को एक कन्फ्यूज़न थी कि 7 जगह चढ़ता है या 6 ही जगह मुझे खरना का प्रसाद रखना होता है, क्योंकि साल में एक बार आता है ना, तो माइंड से स्किप हो जाता है। तो मुझे मम्मी को मैंने बुलाया कि बताओ 6 जगह चढ़ेगा या 7 जगह चढ़ेगा। मुझे कंफर्म था 7 जगह का, फिर भी मैं मिस्टेक नहीं करना चाहती थी। तो मम्मी आई, मम्मी ने बताया और मैंने फटाफट से प्रसाद वगैरह जो है, मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा भी हो जाएगा और इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं दिखाना चाहती आपको वीडियो। तो यहाँ मैंने सारी जो पूरियाँ वगैरह थी वो उसके ऊपर रखनी शुरू कर दी। और ये ना इसको करने के बाद, इसके आगे का शायद वीडियो ना मिल पाए आपको जब मैं खरना करूँगी, क्योंकि उस टाइम में कोई भी टोकता नहीं है, कोई भी बोलता नहीं है। अगर कोई बोलेगा या कोई बच्चा अगर कोई आवाज़ करेगा या नाम लेगा तो व्रत खंडित हो जाता है। तो इसीलिए इसको खरना बोलते हैं। तो ये जब बच्चे सो जाते हैं, परिवार सो जाता है खा पी के, या फिर एक कमरे में बिल्कुल सुनसान जगह पर बैठ के इस प्रसाद को खाना होता है। और ये जब तक व्रती नहीं खाएगी प्रसाद, तब तक कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा इसको खा नहीं सकता है। तो मैंने पहले यहाँ खरना पूजा किया, उसके बाद जो हमारे देवी देवता थे उनको भोग लगाया, हमारे पितृ देव को भोग लगाया, और फिर मैं खाना खाने के लिए बैठी थी। तो यहाँ मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके चढ़ा रही हूँ, क्योंकि केले काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने इस बार एप्पल ही चढ़ा दिया, सेब ही चढ़ा दिया। और यहाँ मुझे जो भोग निकालना है भगवान जी के लिए, पितृदेव जी के लिए, तो उसके लिए मुझे बर्तन ला के दिए हैं उन्होंने।
तो मैं यहाँ पर उनका भी खाना निकाल दूँगी। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब मुझसे हो नहीं रहा था। और देखो लास्ट मोमेंट पे ना पान सुपारी लास्ट मोमेंट पे याद आया, तो लास्ट मोमेंट पे अम्मी जी ने ला के दिया मुझे। और संडे था है ना, तो मार्केट भी बंद था, बट उन्होंने बस स्टैंड से नियरली ला के दिया मुझे। हो गया मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, बट मेरी हिम्मत नहीं थी और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं संध्या आरत के लिए घाट पर जा पाऊँगी या मैं कुछ भी प्रिपरेशन कर पाऊँगी या मार्केट भी मैं जाके फल फ्रूट ख़रीद पाऊँगी। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, छठ माता को व्रत लेना होता है तो वो कैसे भी करके ले ही लेती हैं। तो उन्होंने इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी मुझे कि मैं रात भर में ठीक हो गई। और जो मैंने प्रसाद खाया वही मैंने दवाइयाँ भी ले ली थी मेरी, और उसके बाद फिर मैं तब तक सुबह तक नॉर्मल हो पाई। और फिर यहाँ पर मैंने इनको निहुच दिया, यानी कि कहते हैं इसको वो जैसे प्रणाम करना। तो प्रणाम कर लिया मैंने, हाथ जोड़ के सबके लिए अपनी मंगल कामना की, सब पे छठी माता का आशीर्वाद बना रहे उसके लिए मैंने प्रार्थना करी। और मैंने सबको बोला कि अब बारी बारी से आके अपना भाई आशीर्वाद ले लो, माथा टेक लो। पहले मैंने यहाँ अपना माथा टेक लिया है और मैं यहाँ से उठ जाती हूँ फिर एक बार के लिए, क्योंकि मुझे सबको बैठने के लिए, माथा टेकने के लिए स्पेस चाहिए था। तो यहाँ अम्मी जी आ गए हैं, मेरे बच्चे आ जाएंगे, सबको यहाँ पर एक एक इंसान यहाँ पर आके, मम्मी की भी तबीयत डाउन हो रही थी, एक एक जने आके आशीर्वाद लेते हैं, इनकी पूजा होती है। पूजा करने के बाद जब इनका माथा टेका जाता है तो उसके बाद जब पूरा परिवार चला जाएगा फिर मैं यहाँ पर कमरा बंद करके फिर मैं प्रसाद खाऊंगी। तो यहाँ मम्मी ने भी माथा टेक लिया है और यहाँ बच्चों को मैंने बोला है कि फटाफट आके, ये पापा जी हैं मेरे ससुर जी, तो ये भी आ गए थे सडनली नीचे, तो इन्होंने भी ले लिया। ये देखिए बच्चे भी आ चुके हैं। और यहाँ मेरा बेटा माथा नहीं टेकेगा, सीधा हाथ जोड़ के ही प्रणाम करेगा। यह है भी बहुत बदमाश। चलो माथा टेकवा दिया मुझे लगा नहीं टेका होगा। तो इस तरह कुछ खरना पूजा किया। यहाँ सारे प्रसाद मैं भेज रही हूँ भोग लगाने के लिए। और व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।